इंसान को अपने जीवन में कुछ मिले या न मिले, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मोटर बंगला, टीवी बीबी मिले या न मिले, बेटा बेटी, पोता पोती मिले या न मिले, किंतु उसे अपने जीवन में दो चीज़ अवश्य मिला करती है। एक तो मौका और दूसरा धोखा। मौका जीवन में कभी कभार मिला करते हैं। कोई अच्छे कार्य कर रहा है, दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, परोपकार के काम कर रहा है, तीर्थ वंदना कर रहा है, मंदिर बना रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, दीन दुखियों को दान दे रहा है, सेवा की जा रही है, अनाज वितरण किया जा रहा है, वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं, समाज सेवा, परिवार सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा की जा रही है। मर्यादा युक्त जीवन जिया जा रहा है, सदाचार प्रवृत्ति कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई तपश्चरण कर रहा है, कोई विशिष्ट संयम तप त्याग की साधना कर रहा है और कोई विशिष्ट पुण्य कार्य कर रहा है। उस पुण्यशाली जीव को देख करके सब लोग उसकी प्रशंसा किया करते हैं। चारों ओर उसकी ख्याति, यश कीर्ति दसों दिशाओं में फैल रही है। सभी लोग उसी से अपने परामर्श लेते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी विद्वत्ता, उनकी वक्तृत्व कला, उनके मेंटन की कला को देख कर के मन में भाव आता है कि मुझे भी ऐसा मौका मिले, मैं भी ऐसे ही कार्य करूं। मौके हमारे जीवन में आते हैं, अच्छे मौके भी आते हैं और बुरे मौके भी आते हैं, पर इंसान अपने जीवन में अच्छे मौके मिलने पर वह प्रमाद कर जाता है। प्रमाद यूं कर जाता है कि अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो कोई उम्र नहीं है, बाद में कर लेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा विचार करके वह अपने जीवन में सुनहरा मौका छोड़ दिया करता है और बाद में वह अवसर चला जाता है, मौका चला जाता है तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी उसके पास में नहीं रहता है। संपत्ति होती तो मैं भी मौके को नहीं छोड़ता। जिस समय हमारे पास में संपत्ति थी, हमको मौका भी मिला, लेकिन हमने उस मौके का उपयोग नहीं किया और जब हमारे जीवन में से धन संपत्ति चली गई तो अब जो है मौके पर भाव हुए, लेकिन धन संपत्ति के भाव में हम कुछ नहीं कर सकते। जिस समय धन संपत्ति हमारे पास में थी,
लोगों ने हमसे कहा भी कि भैया आप अपने जीवन में धर्म का, पुण्य का, दान, तप, परोपकार, तीर्थ वंदना कर लो, करा दो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, विधि विधानों के महामहोत्सव में, बड़े बड़े महामस्तकाभिषेकों में अपने जीवन में सावधर्म इंद्र बन जाओ, कुबेर बन जाओ, भरत चक्रवर्ती बन जाओ। तुम अपने जीवन में अन्नदान, वसति का दान कर लो। अच्छा मौका मिला है तब भी इंसान तैयार नहीं होता। उसके हाथ से वह मौका निकल जाता है, वह देखता ही रह जाता है। संपत्ति हमेशा हमारे साथ में नहीं रहती है, क्योंकि संपत्ति में आपत्ति छिपी हुई है। आज हमारे पास में संपत्ति है, कल संपत्ति नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें अपने भीतर यह मौका मिलता है, और मौके पर जो हम अपने जीवन में जागृत नहीं हो पाते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर ठोकर लगती है। हम जो है अपने जीवन में उस अवसर से वंचित रह जाते हैं। जब उस मौके को जो हमें मिलने वाला था, लेकिन उस मौके को कोई दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में ले लेता है, तो फिर क्या होता है कि उसकी चारों ओर प्रसिद्धि हो जाती है, चारों ओर उसकी प्रशंसा फैल जाती है, और जो है उसकी ख्याति पूजा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जाती है। सब लोगों के ऊपर सभी लोगों के मुखमंडल पर सबका एक ही नाम आता है, एक ही व्यक्ति का नाम आता है। बहुत अच्छा किया, उसने अपने मौके का फ़ायदा उठाया और जो है अपने जीवन को सार्थक कर लिया। उस व्यक्ति की प्रशंसा को सुन करके, उनकी ख्याति को सुन करके, उसकी प्रशंसा जो है हमसे नहीं सुनी जाती है। फिर क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है। उसको नीचे गिराने का प्रयत्न किया जाता है कि इसकी ख्याति कैसे हो रही है, इसकी प्रशंसा कैसे हो रही है, नहीं होना चाहिए, इसको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं इसको मैं गिरा के ही रहूँगा। नाना प्रकार के षड्यंत्र वह व्यक्ति अपने जीवन में करता है। पर ध्यान रखना, कोई किसी के षड्यंत्र से आज तक न तो कोई गिरा है न गिरने वाला है। जब तक उसके पुण्य का उदय होता है तब तक उसका कोई बाल बाका इस धरती पर नहीं कर सकता है। चाहे तीर्थंकर भगवान भी आ जाए, चाहे स्वर्ग का सहोधर्म इंद्र भी आ जाए, लेकिन जिसका तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अच्छा मौका मिला था, अच्छा मौका मिलने पर भी हम सावधान नहीं होते हैं। हमें कितनी बार कहा गया कि भैया कर लो कर लो कर लो, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 3 मित्र थे और 3 मित्र बाल सखा थे। बचपन से ही तीनों में घनिष्ठ संबंध था। तीनों एक साथ में उड़ते बैठते चलते फिरते खाते फिरते सब एक साथ काम करते थे। तीनों मित्र एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। काल पाकर के तीनों मित्र जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो उन तीनों मित्रों में से एक मित्र जो है वह राजा बन गया, राजा बन गया। 2 मित्र थे वो व्यापारी बन गए। समय बीता और जो है कुछ पाप कर्म के उदय से उन 2 मित्रों के जीवन में व्यापार में इतना बड़ा घाटा लग गया कि जो है उनके खाने के लाले पड़ गए।
उनके मकान बिकने की नौबत आ गई, पास में कुछ धन संपत्ति नहीं रही, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। एक दिन जो है वे दोनों मित्र मिले कि अपन क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें जिससे अपना व्यापार आगे बढ़े, अपना व्यापार चले। पर बात वहीं पर आकर के अटक जाती कि पूंजी के बिना क्या करेंगे, धन के बिना क्या करेंगे, अपने पास कुछ नहीं है, व्यापार में सारा नष्ट हो गया है, कर्जा हो गया दुनिया भर का। तब जो है उन्होंने अपने बाल सखा मित्र को याद किया कि आज हमारा बाल सखा जो हमारा मित्र है, अपन उसके पास में चले, उससे कुछ सहयोग राशि मांगे तो हो सकता है कि अपने को कुछ सहयोग मिल जाए और जो है हम अपना सारा कर्जा उतार दें और जो है हम अपने जीवन में सुखी हो जाएं। ठीक है, दोनों मित्र जो है वे चले और जैसे ही राजमहल के द्वार पर पहुँचे और द्वारपाल खड़े हुए थे, भीतर जाने लगे। द्वारपाल ने रोक लिया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, बिना पूछे आप अंदर कैसे प्रवेश कर रहे हो, ये शिष्टाचार नहीं है, हटाई वह। बोले हम राजा के बाल सखा हैं, हम राजा जी के मित्र हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने उन दोनों की स्थिति को देखा कि तुम राजा के मित्र हो, तुम्हारे शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, काला सा रूप है, तुम कहे के राजा के मित्र। दोनों मित्रों ने कहा कि हम जो है तीनों ही एक साथ उठते बैठते खाते पीते रहते थे। फिर उसने जो है द्वारपाल ने जाकर के राजा को सूचना की कि आपके बाल सखा आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा को भी अपने बाल मित्र की याद आ गई और जो है कहा कि उन्हें सहर्ष स्वीकार अंदर प्रवेश कराओ और लेकर के आओ। द्वारपाल आया, उनको लेकर के गया, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा सिंहासन से उतरा, देखा इन दोनों की ऐसी स्थिति, क्या हो गया, सारी बात बताई और सारी बात बताने के बाद में जो है कहा ठीक है। उनको पहले जो है अच्छे वस्त्र पहनने के दिए, अच्छे अच्छे जो भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में कहा कि आपको जो चाहिए सो ले लो, पर समय कितना है, 3 घंटे का है। 3 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है भंडारी ने सोने चांदी हीरे माणिक मोती के जो है भंडार खोल दिए, धन दौलत के सारे भंडार खोल दिए। एक मित्र जो है वह चला गया और उसने जो है अपने सारे कर्जदार को बुला लिया। सारे कर्जदार जो है वहाँ पर पहुँच गए और जो है उस मित्र ने 3 घंटे के अंदर जितना भी हीरा माणिक मोती धन रुपया पैसा सोना चांदी जितना लेना था वो ले लिया और जो है अपने सारे कर्जदार लोगों को सारा धन दे करके कर्ज से मुक्त हो गया। इतने में 3 घंटे बज गए और जो है वह वापस बाहर आ गया। दूसरा मित्र था, दूसरे मित्र से भी कहा कि देखो ये सुंदर सुंदर ये वेशभूषा है, ये सुंदर सुंदर आभूषण हैं, सुंदर सुंदर रत्न रखे हुए हैं, आपको जो चाहिए सब ले जाओ, लेकिन मात्र 3 घंटे का समय है। अब वह उस भंडार के अंदर गया, उसने वहाँ पर एक से बढ़कर एक पोशाकें देखी, सुंदर से सुंदर मन को लुभाने वाली ऐसी ड्रेसें देखी,
ऐसे आभूषण देखे, वो जो है विचार कर रहा है कि कौन सी ड्रेस अच्छी है, मैं जो है अच्छी ड्रेस पहन करके और जो है राज सिंहासन के ऊपर बैठ करके मैं जो है अपना सारा कर्जा उतार दूंगा। और जो है वो ड्रेसों को देखता रहा, ये अच्छी है, ये ग्रीन है, ये हरी है, ये लाल है, ये श्वेत है, ये पीली है, ये रंग बिरंगी है, ये बहुत अच्छी लगेगी, ये सुंदर आभूषण है, ये सुंदर कंठ का आहार है, ये सुंदर मुकुट है, ये सुंदर बाजूबंद है, ये सुंदर जो है ब्रेसलेट है। उसमें उलझता रहा और उलझता उलझता जो इतना उलझ गया कि वह अपने जीवन में उसे उधेड़ बुन में बना रहा कि ये लेऊं, ये ड्रेस पहनूं, ये ड्रेस पहनूं, ये ड्रेस पहनूं, कौन सी ड्रेस पहनूं। इसी उधेड़ बुन में जो है वह उलझता रहा। उस आभूषण को लेऊं, इस आभूषण को लेऊं, गले के हार को लेऊं कि मुकुट को लेऊं कि जो है सोने की लेऊं कि हीरे की लेऊं कि माणिक की लेऊं कि मोती की लेऊं, कैसे लेऊं। और जो है इतने में करते करते 3 घंटे पूरे हो गए। 3 घंटे पूरे हो गए और जैसे घंटा बजा उसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के उपरांत जो है सारे कर्जदार आए। कर्जदार ने कहा कि लाओ हमारा पैसा लाओ। बोले मेरे पास में नहीं है। तो उसी समय जो है उसको बाहर निकाल करके उसे जूतों से उसकी पिटाई कर दी। तो ये है कि जो है अच्छा मौका मिला था, दोनों को अच्छा मौका मिला था, लेकिन एक मित्र ने जो है कोई ड्रेस नहीं देखी, कोई सोना चांदी नहीं देखा, उसने तो अपना कर्जा उतारना चाहता, उसे अच्छा मौका मिला था, उसने फटाफट अपने कर्जदारों को बुला लिया और अपना सारा कर्जा उतार लिया। इस प्रकार से उसने अपने मौके का उपयोग अपने जीवन के अंदर कर लिया। दूसरा मित्र था, मौका उसको भी मिला, लेकिन उसने मौके का दुरुपयोग कर लिया। वह उस भंडार से एक भी वस्तु नहीं उठा सका और जो है लोगों ने, कर्जदारों ने जो जूते मारे वो तो अलग ही है। आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं राज्यपाल बन जाऊं, मैं जो है सारे देश का कायाकल्प कर देता, सारे बूचड़ खाने बंद कर देता, सारी बलि प्रचढ़ाने की प्रथा बंद करा देता, सर्वत्र सुभिक्ष ही सुभिक्ष कर देता, पापाचार को नष्ट कर देता। ये नेता लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मैं होता तो मैं सब कुछ कर लेता। वह भी जो है केवल डिंगे मारते रहता है। जब कभी खुदा न खास्ता यदि प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसके माथे पर चारों ओर से टेंशन बनी रहती है। विपक्षी लोग जो है उसको जीने नहीं देते हैं। इसलिए अपने जीवन में जो है जब व्यक्ति सीट पर बैठता है तो सीट पर बैठते ही जो है उसको कांटे चुभते हैं, क्योंकि ये सीट कोई सामान्य सीट नहीं है, प्रधानमंत्री की सीट है, राष्ट्रपति की सीट है। और ये जो है मौका सेवा करने का हर किसी को नहीं मिलता है, पुण्यशाली जीवों को मिलता है। इसलिए अपने जीवन में मौका मिला है तो हम अपने जीवन में इस मौके का अच्छी तरह से फायदा उठा करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग अपने जीवन में प्राप्त करें। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज की जय।